अब देखो यार, जब भी हम किसी सुपर हीरो के बारे में बात करते हैं तो हर बार सिर्फ उनकी पावर के बेसिस में ही हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि उनके पास पाए जाने वाले डिफरेंट आर्मर्स को भी ध्यान में रखते हैं, जिनकी हेल्प से वो सुपर हीरो अपनी पावर्स को एक्सट्रीम लेवल तक यूज कर सकते हैं। हम जब भी कोई सुपर हीरो को इमेजिन करते हैं तो ऐसे या ऐसे नहीं करते, हम उनको प्रॉपर सुपर हीरो सूट में ही देखना चाहते हैं। और हमारे मार्वल डीसी में ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जिनकी आर्मर की हेल्प से उन सुपर हीरो की पावर्स पीक लेवल तक चली जाती है। हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 खतरनाक सुपर हीरो आर्मर्स के बारे में बात करेंगे, जिनसे हम अपने सुपर हीरो के बेस्ट वर्जन को देखते हैं और वो उन आर्मर्स के साथ बहुत कूल भी लगते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस बात को समझ लें कि मेरा फोकस सुपर हीरो के आर्मर्स के ऊपर है, जिनकी हेल्प से हमारे सुपर हीरो को कुछ तो पावर्स मिलती है। मतलब हम अपने सुपर हीरोज के पावर्स से ज्यादा उनके आर्मर्स में पाए जाने पावर्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है शैंग-ची। अब देखो, वैसे तो शैंग-ची बिना सूट के ही एक खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट फाइटर है, जिस स्किल्स को उसने बचपन में ही बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करके हासिल किया था, जिसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्टेमिना है। पर फिल्म के लास्ट में वो अपने प्रॉपर रेड सूट वाले आर्मर के साथ फाइट करता है, जिससे वो आर्मर उसे बहुत से एनर्जी प्रोजेक्शन और 10 रिंग्स के खतरनाक वॉर के एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और फिल्म में उसके आर्मर के रेड होने के पीछे भी एक प्रॉपर मीनिंग छुपा हुआ है। रेड कलर के आर्मर से वो लोग जायंट ड्रैगन को डिनोट करते हैं, जो एक ग्रेट प्रोटेक्टर को सिंबलाइज्ड करता है। बाकी इस सूट की मदद से शैंग-ची को कितनी एक्स्ट्रा पावर्स मिलती है तो वो बहुत कम है, इसलिए ये हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9 पर है ब्लू बीटल। इस सुपर हीरो के बारे में आप बोल सकते हैं कि ये बिना अपने आर्मर के कुछ भी नहीं है, पर आर्मर पहन लेने के बाद ये डीसी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो बन जाता है। इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आर्मर पहन लेने के बाद इसके पास आयरन मैन, वेनम, साइबॉर्ग और स्पाइडरमैन जैसी सुपर हीरोज की पावर्स आ जाती है। इसका आर्मर एक एलियन सिम्बायोट है, जैसा कि वेनम था, जो पृथ्वी के बाहर से आया था। ये एक स्कैरेक के फॉर्म में होता है, जो अपना होस्ट चुनकर उसके बॉडी के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करके अपने होस्ट का थॉट और उसके इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। वो उससे बात कर सकता है, फाइट के टाइम पर उसको प्रॉपर गाइड करता है, और जो उस आर्मर के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है वो जैसा भी जिस तरह का भी वेपन इमेजिन करेगा, ब्लू बीटल उसको वैसा ही बनाकर देता है। मोटा मोटी इसकी पावर्स वेनम से ज्यादा ही रिजेंबल करती है। नंबर 8 पर है क्वांटम सूट। तो बात है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ठीक 5 साल बाद, जब सारे एवेंजर्स सब कुछ हार चुके हैं और सारे उम्मीद खो चुके हैं। उस टाइम पर टोनी स्टार्क एक टाइम स्पेस जीपीएस बनाता है, जिससे एवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर सकते हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस बाय यूजिंग क्वांटम रियल्म। पर दिक्कत यह है कि उनको टाइम ट्रेवल करने के लिए एक ऐसा एडवांस टेक सूट चाहिए जो टाइम ट्रेवल के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स को ओवरकम करे, और क्वांटम रियल्म जैसे कॉम्प्लिकेटेड और खुखार जगह में जहाँ कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, जिससे वो लोग लाइफ टाइम तक वहीं पर फंस सकते हैं, इस चीज को भी रिजॉल्व करे। इसी के सॉल्यूशन के लिए हैंक पिम ने एक एडवांस टेक सूट बनाया था, क्योंकि उसे अपने वाइफ को उस रियल्म से वापस लाना था। इसी सूट का यूज करके एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है। साइज मैनिपुलेशन। विद द हेल्प ऑफ पिम पार्टिकल्स एवेंजर्स अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए टाइम स्पेस जीपीएस की हेल्प से वो लोग इस सूट की हेल्प से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। सूट को नैनोटेक की हेल्प से बनाया गया था, जिसकी हेल्प से वो लोग अपने नॉर्मल कपड़ों के ऊपर भी इस सूट को पहन सकते हैं, जो इस सूट को फ्लेक्सिबल बनाता है। नंबर 7 पर है आयरन स्पाइडर सूट। 2016 में टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए आयरन स्पाइडर सूट को ऑफर किया था, जो स्पाइडरमैन की पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकता है, जिससे एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन जो अपने गली मोहल्ले में बुरे लोगों से फाइट करता है, वो उस आर्मर की हेल्प से स्पेस में भी जाकर बड़े बड़े सुपर विलन से फाइट कर सकता है। इस आर्मर की हेल्प से स्पाइडरमैन को सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी मिलती है, जिससे वो लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डिफरेंट मेंबर्स के मल्टीपल अटैक्स को झेल चुका है, एज वेल एज थेनोस के पावरफुल स्लैम को भी स्पाइडरमैन आसानी से झेल चुका था। इसके साथ साथ ये बुलेट प्रूफ भी है। इस सूट को भी आयरन मैन नैनोटेक की हेल्प से बनाया था, जिसकी हेल्प से स्पाइडरमैन को सूट अप होने के लिए पुराने आर्मर के जैसा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ ही सेकंड में यह आर्मर स्पाइडरमैन के बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। इसके साथ साथ इस आर्मर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इसे कॉम्प्लेक्स फाइट के समय हेल्प करती है। इसी की हेल्प से स्पाइडरमैन ने डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को कंट्रोल कर लिया था। अब इस आर्मर की हेल्प से स्पाइडरमैन को कितनी ज्यादा पावर्स मिलती है, इस चीज को हम देख ही सकते हैं। इसकी हेल्प से स्पाइडरमैन की पावर्स नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है। नंबर 6 पर है मून नाइट। इस मून नाइट के सूट को कॉन्शु, जिसे गॉड ऑफ मून बोला जाता है, उसके द्वारा बनाया गया था, जिसका यूज मेनली 2 कैरेक्टर्स करते हैं। पहला स्टीव ग्रांट और दूसरा मार्क स्पेक्टर्स। अब देखो, दोनों लोग जब इस आर्मर का यूज करते हैं तो इसमें स्टीव ग्रांट मून नाइट वाले आर्मर का यूज करता है, और जब मार्क स्पेक्टर इस आर्मर का यूज करता है तब वो मिस्टर मून नाइट बनता है। इसका सबसे पहले इस आर्मर का यूज किए जाने वाला सीन हमें यहाँ पे दिखा था, जब स्टीव ग्रांट को एक बहुत ही बड़ा जयकाल पीछा करता है। अब वो एक सिंपल आदमी है, तो वो अपने आप इस चीज से नहीं बच सकता। इसके लिए उसकी दूसरी पर्सनैलिटी
एबिलिटी मून नाइट की पावर्स को पजेस करता है और इस आर्मर का यूज करके उस जयकाल को बहुत ही ब्रूटली मार देता है। अब देखो यहाँ पर भी ये बात एकदम फिट बैठती है कि कभी कभी हमारा सुपर हीरो बिना आर्मर्स के कुछ भी नहीं कर सकता। इस आर्मर्स के अंदर पाए जाने वाले पावर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर सूट समनिंग नाम की पावर्स पाई जाती है, जिसकी हेल्प से इसका होस्ट जो भी पावर इमेजिन कर पाए वो सूट उसको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इस आर्मर के अंदर वेपन जनरेशन, प्रोजेक्शन, डिवाइन पावर्स और फाइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स वाली पावर्स पाई जाती है। इस आर्मर को पहनने के बाद स्टीवन और मार्क को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी मिलती है, जिनकी हेल्प से वो लोग खतरनाक इंजरी को भी हील कर सकते हैं। इस आर्मर के मेनली दो वर्जन्स पाए जाते हैं। पहले आर्मर को सेरेमोनियल मून नाइट सूट, जिसके अंदर एक केप होती है जिसकी हेल्प से वो उड़ सकता है, और दूसरी मिस्टर नाइट सूट जो एक प्रॉपर बिजनेस लुक वाली आर्मर है, जिसकी हेल्प से वो स्ट्रीट लेवल वाले फाइट को करता है। नंबर 5 पर है आयरन मैन का नैनोटेक सूट। ये सूट आयरन मैन के द्वारा बनाए गए अभी तक सारे सूटों में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिस सूट के अंदर इन्फिनिटी स्टोन को भी स्नैप करने की पावर थी। एबनीमो और कल ऑब्सिडियन जब न्यूयॉर्क सिटी पे अटैक करते हैं तब आयरन मैन अपनी नैनो टेक्नोलॉजी वाली सूट की हेल्प से एक क्लस्टर कैनन बनाता है, जिससे वो कल ऑब्सिडियन को रोक पाता है। अब देखो ये कोई छोटी चीज नहीं है। इस सूट की हेल्प से आयरन मैन की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ जाती है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आयरन मैन इस आर्मर की हेल्प से बहुत ही तेज फ्लाई कर सकता है। इस आर्मर के अंदर जीरो कैनन नाम की पावर्स है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज को हील कर सकता है। इसकी हेल्प से आयरन मैन बहुत ही भारी भरकम चीजों को उठा सकता है, जिसका यूज उसने थैनोस के ऊपर भी किया था। इसके साथ साथ आयरन मैन अब इस आर्मर की हेल्प से जो भी वेपन इमेजिन करता है वो वेपन इंस्टेंट वहीं बन जाती है, जिसका यूज उसने थैनोस के खिलाफ किया था और उसका एक बूंद खून भी निकाला था। इस आर्मर की हेल्प से वो बहुत ही सॉलिड सील्ड बना सकता है, जिससे वो थैनोस के मल्टीपल अटैक्स और पावर स्टोन के अटैक को भी झेल सकता है। इन सब चीजों के साथ साथ इस आर्मर की सबसे बड़ी पावर्स के बारे में बात करें तो वो था ये स्नैप। इस आर्मर के अंदर इतनी पावर्स थी कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन को कैरी कर सकता है। अब देखो 2 सेकंड के लिए हम ये सोचें कि इस सूट के अंदर जो व्यक्ति है वो बिना इस सूट के कुछ भी नहीं है, पर जब ये नॉर्मल पर्सन ये आर्मर पहनता है तो वो सुपर विलेन जिसने थॉर और हल्क जैसे सुपर हीरो को टेक डाउन किया था उससे इस आर्मर की हेल्प से 1v1 कर सकता है। नंबर 4 पर है सुपरमैन का ब्लैक सूट। सुपरमैन का ये सूट आपको जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में ही देखने को मिलेगी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब डूम्सडे सुपरमैन को मार देता है तब जस्टिस लीग के बचे कुछ मेंबर्स द फ्लैश के स्पीड फोर्स का यूज करके सुपरमैन को फिर से जिंदा करते हैं। पर इस बार सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक और मोस्टली ज्यादातर चीजें भूल चुका होता है, पर कुछ टाइम बाद उसे अपनी पावर्स तो याद आ जाती है, पर वो खुद कौन है और बाकी जस्टिस लीग के मेंबर कौन से हैं उसे ये चीजें याद नहीं रहती। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है। इसके बाद सुपरमैन को सब चीज याद आ जाता है। इसके बाद वो स्टेफन वुल्फ के फाइनल फाइट के दौरान अपने नॉर्मल ब्लू सूट को छोड़कर ब्लैक सुपरमैन सूट को चूज करता है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है, और जब वो वापस आता है तो उसे बहुत ही ज्यादा एनर्जीज की जरूरत होती है हील होने के लिए और उसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक फाइट करने के लिए। और ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स में ये पावर होती है कि उसके अंदर आप बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। इसीलिए सुपरमैन ब्लैक सूट को पहनता है और बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग पर बैटल ग्राउंड में एंट्री मारता है। अब देखो इस पॉइंट पे ये बात आया कि ये आर्मर सुपरमैन को उतना ज्यादा पावर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, पर सुपरमैन जैसे गॉड लाइक बीइंग को भी आर्मर्स की जरूरत पड़ सकती है, जिसकी हेल्प से वो अपनी पावर्स का और भी एक्सट्रीम यूज कर सकता है। ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। नंबर 3 पर है फाल्कन। अब देखो यहाँ पर मैं मेनली फाल्कन के 2 सूट को मेंशन करना चाहूंगा। जब फाल्कन था और दूसरा जब फाल्कन कैप्टन अमेरिका में ट्रांसफॉर्म होता है, और दोनों सूट में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था। फाल्कन वाला सूट बहुत ही सिंपल था, जिसकी हेल्प से वो उड़ सकता है और उसके अंदर पाए जाने वाले रेड विंग की हेल्प से वो किसी भी चीज को जल्दी डिटेक्ट कर सकता है। इस आर्मर का यूज करके वो बुलेट के शॉट को भी डॉज कर सकता है और कभी कभी कैप्टन अमेरिका को भी लिफ्ट दे देता था। अब बात करें इसके कैप्टन अमेरिका वाले आर्मर के, तो ये आर्मर भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इस आर्मर के अंदर पाया जाने वाला व्यक्ति सेम है। और कैप्टन अमेरिका को हम उनके आर्मर की वजह से नहीं जानते हैं, बल्कि उनके अंदर जो एबिलिटी और जो मोरल्स थी उसकी वजह से हम उनको जानते हैं। अब कैप्टन अमेरिका के आर्मर की वजह से उसके पास एक एडवांटेज ये आ गई कि उसके पास उनका शील्ड है, जिसकी हेल्प से फाल्कन अब उड़ भी सकता है और शील्ड का भी यूज कर सकता है। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में तो इसने अलग ही कैप्टन अमेरिका के आर्मर को पहना था, पर अभी आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में हमें ये पुराने कैप्टन अमेरिका वाले आर्मर के लुक में दिखता है। बाकी इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग अब इसके पावर्स के बारे में बात करें तो ये स्पीड बैरियर को ब्रेक करके साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद इसको शील्ड का यूज भी करने आ गया है। बाकी इसके अंदर एथिक्स और मोरल्स के बारे में बात करें तो ये आदमी तो अच्छा था ही, मतलब एक प्रोटेक्टर और बुराई के खिलाफ लड़ने वाली सोच इसके अंदर है। नंबर 2 पर है एंटमैन।
अब देखो स्कॉट लैंग एक चोर था, पर इस आर्मर की हेल्प से वो एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होता है। और इस सुपर हीरो के बारे में हम ये प्रॉपर बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो भी पावर्स है, जो भी एबिलिटी है, वो सारी चीजें इस आर्मर की वजह से ही है। इस आर्मर की हेल्प से वो अपने साइज को बढ़ा सकता है, अपने साइज को घटा सकता है, बच्चा बन सकता है, बूढ़ा बन सकता है, किसी के सूट के अंदर जा सकता है, किसी को उड़ने से रोक सकता है, लाल लाल चींटियों को कंट्रोल कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, एवेंजर्स को वापस ला सकता है। साला सारी चीज तो इसी ने किया था। मतलब मोटा मोटी ये अपने सारे काम आर्मर की हेल्प से ही कर सकता है। और इस सुपर हीरो के लिए भी ये बात एकदम फिट बैठती है कि कभी कभी हमारा सुपर हीरो अपनी आर्मर के बिना कुछ भी नहीं है। पर नंबर 1 पर हम जिस सुपर हीरो के बारे में बात करने वाले हैं, वो किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलेन को हराने के लिए पहले से ही प्लान रेडी रखता है। हाँ, ये भी अपने आर्मर के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, पर इससे ज्यादा वो अपने दिमाग और अपने प्लान के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है। और इसीलिए वो हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पर है, बैटमैन बैटल सूट। अब देखो वैसे तो बैटमैन के ऊपर बहुत ही सारी मूवीज हैं, पर मैं यहाँ पर जैक स्नाइडर के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाले बैटमैन उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस फिल्म में वो जिस आर्मर का यूज करता है उसका नाम है द एक्सोफ्रेम बैट सूट, जो कि किसी सुपर पावर थ्रेड से लड़ने के लिए बनाया गया था और उस थ्रेड का नाम था सुपरमैन। ये एक कार्बन फाइबर के 3 लेयर से बनाया गया सुपर हीरो सूट था। इस आर्मर को बैटमैन ने सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन से लड़ने के लिए बनाया था, जिसकी हेल्प से बैटमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और ये सुपरमैन के खतरनाक पंच को भी आसानी से झेल लेती है। अब देखो इस आर्मर का यूज करने के बाद भी वो सुपरमैन का ज्यादा कुछ तो उखाड़ नहीं पाया था, पर अगर ये आर्मर नहीं होता तो वो सुपरमैन के 1-2 पंच को भी नहीं झेल पाता। अब देखो वैसे तो बैटमैन बहुत ही ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है ही, पर इस सूट की हेल्प से उसके अंदर और भी कॉन्फिडेंट आती है, जिसकी वजह से वो एक गॉड लाइक बीइंग सुपर हीरो के सामने खड़ा हो पाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हमने टॉप 10 सुपर हीरो आर्मर्स के बारे में बात की। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। और ये इस सुपर हीरो आर्मर का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ही आगे बहुत सारे पार्ट्स आते रहेंगे। तो उन सारे वीडियोस को अगर मिस नहीं करना चाहते तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर तुम टॉप 10 सुपर हीरोज के ट्रांसफॉर्मेशन और टॉप 10 सुपर विलेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियोस देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।